बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन खबर, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के बाद जो है वो बांग्लादेश ने भारत को आड़े हाथों ले लिया है। जहाँ नाज़रीन, नया नक्शा जारी कर दिया गया है, कौन कौन से भारतीय इलाके बांग्लादेश का हिस्सा है और उस नक्शे के अकॉर्डिंग अब बांग्लादेश क्या करने जा रहा है, पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस होगी। इस वक्त नाज़रीन, भारत जो है वो सर पकड़ कर बैठ गया। पाकिस्तान ने चारों जानिब से भारत को घेर लिया है। अब नाज़रीन, एक और बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि पाकिस्तान और चाइना का नया फौजी अड्डा जिसने भारतीय मीडिया में कोहराम मचा दिया है। भारत के किस जानिब ये फौजी अड्डा कायम किया जा रहा है और वहां पे इस वक्त क्या हलचल हो रही है, किस टाइप के जंगी तैयारे जो है वो वहां पे मौजूद रहेंगे, इसकी भी तमाम तरह डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत अजीबो गरीब हो गई है, ख़ास तौर पे जब से पाकिस्तान ने जो भारत को टफ टाइम दिया है, जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत को पूरी दुनिया में जलील किया है, उसके बाद से लेकर अब भारत जो है ऊंचे हथकंडों पर उतर आया है। जिस तरह से इन्होंने खुजार के अंदर हमला किया, उसकी ऑडियो और उसकी तमाम तर चीज़ें वो भी सामने आई कि किस तरह से BLA के दहशतगर्दों के साथ मुकम्मल तौर पे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो जो है उनके साथ इन टच है, उन्हें मुकम्मल तौर पे अहकामात दे रही है, उन्हें ट्रेनिंग दे रही है। पाकिस्तान नाज़रीन अब इन तमाम मामलात को बड़े लेवल पर लेकर जा रहा है। एक तो नाज़रीन ये कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने इन्हें बड़ा डीपली स्टडी किया, उन्हें पता है कि इनके कौन से जो हार्ड पॉइंट्स हैं जिनको हिट करना है, तो जिसके बाद भारत की चीखें आसमान पे सुनाई देंगी। इस वक्त सिचुएशन ये है कि भारत पाकिस्तान की शिकस्त का बदला मासूम बच्चों से ले रहा है। जिस तरह से APS की वैन को निशाना बनाया गया, जिस तरह से वहां पे भारतीय मीडिया पे क्या सवालात उठाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है जी कि 15 मई से तो छुट्टियां हो चुकी हैं, तो APS जो है वो उस पर छुट्टियां क्यों नहीं थी, ये एक ऑपरेशन किया गया फास्ट फ्लैग। तो अकल के अंदर चूंकि APS जो है वो फेडरल बोर्ड के साथ चलता है और फेडरल बोर्ड की अभी तक छुट्टियां नहीं हुई हैं। फेडरल की जो क्लासेस हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां पे जो उनके साथ मुंसलिक हैं वो जारी हैं। तो इस वजह से ये एक जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है वो फैलाने की घनौनी कोशिश इनकी जानिब से की जाती है। नाज़रीन, अब इन्होंने ये वाला काम तो शुरू कर दिया, यानी मासूम लोगों के ऊपर अटैक। कल परसों जो ड्रोन अटैक हुआ है वो भी ये TDP के दहशतगर्दों ने शहरी आबादियों के ऊपर निशाना बनाया। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है नाज़रीन कि पाकिस्तान भारत को उस जगह पे हिट करने जा रहा है कि जिसके बारे में इसने सोचा भी नहीं होगा। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान हमेशा जो स्ट्रेटजी बनाता है वो इनकी अक्ल और शऊर से बहुत आगे की होती है। अब सूरत हाल ये है कि भारत पूरी दुनिया के अंदर लॉबिंग करता फिर रहा है, लेकिन उसे शदीद तरीन नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। आज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऐलान कर चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ हम बहुत बड़ी मुआशत एक मुआशी डील करने जा रहे हैं, जो मुआहदे हैं तिजारती वो करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये यकदम पैंतरा जो है बदला है पूरी दुनिया ने, तो इससे ये जाहिर होता है कि दुनिया ताकतवर के साथ खड़ी है, गरीबों मजलूमों के साथ नहीं खड़ी होती। तो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं और दीगर ममालिक हैं उन्हें कम अज़ कम ये एहसास हुआ है कि ताकत ही सब कुछ है और जितने भी आपके हालात ख़राब हों अपनी ताकत को मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि बांग्लादेश ने एक नया नक्शा जारी किया। एक तो कल नाज़रीन आखिरी जो मुजस्समा था शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश के अंदर, उसको भी गिरा दिया गया है और अब जो है वो उन्होंने एक नया नक्शा जारी किया। नाज़रीन, ये नया नक्शा भारत के उसने होश उड़ा दिए। याद रहे नाज़रीन को 1971 में जो पाकिस्तान तोड़ा गया था, तो उस पाकिस्तान तोड़ने के पीछे भी यही इनकी हिकमत अमली थी कि पाकिस्तान हमें मशरकी और मगरबी दोनों बॉर्डर से दरमियान में सैंडविच कर सकता है। तो इस वजह से बांग्लादेश को अलग कर दिया गया और यानी मशरकी पाकिस्तान को। तो अब जो है वो इतने सालों के बाद आप अंदाजा लगाइए कि सच जो है वो खुलकर सामने आ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर जो भारतीय प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है, जो मुक्ति बानी थे वो बेसिकली जो इनकी
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, BSF के जो लोग थे वो होते थे, और वो यहाँ से बांग्लादेश की खवातीन को उठा के ले जाते थे और उनका रेप होते थे और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तानी फौज पर लगाया जाता था। तो ये जो सूरत हाल बनी हुई है, ये सारी जो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होना शुरू हुई हैं और इनके दिमागों से जंग उतरना शुरू हुआ है बंगाली भाइयों के, और उनको पता चला कि हकीकत क्या थी। तो उसके बाद से भारत के खिलाफ नाज़रीन अब जो है वो बड़े पैमाने पे मुहिम शुरू हो चुकी है। खबर क्या आ रही है नाज़रीन कि बांग्लादेश ने जो है नया नक्शा जारी किया है, उसमें आसाम और बंगाल, ये दो बड़े इलाके जो हैं, बहुत बड़े सूबे हैं, ये नाज़रीन बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया और बांग्लादेश ने ऐलान किया कि ये हर कीमत पर हम हासिल करेंगे, ये हमारे इलाके हैं जिसको भारत ने जबरदस्ती अपने कब्जे में कर रखा है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान और चाइना की नई एयर बेस जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें सेमी कंडक्टर पाकिस्तानी, और आपको ये बताते चलें, बताया ये जा रहा है कि इस जंगी अड्डे के ऊपर, यानी जो एयरबेस है ये वाली, चाइना की जानिब से और पाकिस्तान की जानिब से, बांग्लादेश की जानिब से जो मिलकर बनाई जा रही है, इसके ऊपर चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की एयरफोर्स डिप्लॉयड होगी, और इसमें नाज़रीन पाकिस्तान के नए स्टेल्थ फाइटर जो हैं वो भी मौजूद होंगे, और चाइना के J-20 जंगी तैयारे जो हैं वो भी इसमें मौजूद होंगे, और इसके बाद नाज़रीन इसमें मुमकिन तौर पे जो इनके 6th जनरेशन जंगी तैयारे हैं वो भी यहाँ पे डिप्लॉय किए जाएंगे। भारत का नाज़रीन अब यूं कह लीजिए कि चारों जानिब से मुहासरा हो चुका है, आलमी सतह पे ये आइसोलेट हो चुका है। अभी ये FATF की ब्लैक लिस्ट में भी जाएगा, ये बात मेरी याद रखिएगा, और इसकी तमाम तर जो कोशिशें इस वक्त लॉबिंग की हैं वो नाकाम हो जाएंगी। इस वक्त पाकिस्तान ने इसको बलूचिस्तान के अंदर जो इनकी जानिब से मुदाखलत की जा रही है पाकिस्तान के इलाकों को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसका जवाब अब भारत को दिया जाएगा और तरीके से। और नाज़रीन बांग्लादेश आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट भी करता है इस हवाले से, खासतौर पे दिफा के हवाले से, और उन्होंने अभी रिसेंटली तकरीबन $4.5 अरब का एक बहुत बड़ा अपना जो मिलिट्री बजट है वो उन्होंने ऐलान किया है। तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो पाकिस्तान से हथियार खरीदे जाएंगे और एयरफोर्स के जो पायलट हैं वो ट्रेनिंग हासिल करेंगे। तो नाज़रीन बांग्लादेश अपने आप को अब आने वाले दिनों के अंदर एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर भी देख रहा है। पाकिस्तान से ये टेक्नोलॉजी हासिल करने की डेफिनेटली कोशिश की जाएगी। अब वो जो टीवी पे बैठकर ये ऐलान कह रहे थे ना कि हाँ हमारे जो राब्ते हैं, मेजर गौरव आर्या ने कहा था, हाँ हमारे राब्ते हैं BLA के दहशत गर्दों के साथ, उनके कॉन्टैक्ट नंबर हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर मौजूद हैं। तो अब उनको जवाब दिया जाएगा उन्हीं की जुबान में, और बताया जाएगा कि ये जो 7 सिस्टर रियासतें हैं अब इनका क्या बनेगा। चाइना इस वक्त नाज़रीन 7 सिस्टर रियासतों के ऊपर अपना दावा कर चुका है, और जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इनका, यानी जो ये जो चाइना और ये जो सिलीगुड़ी चिकन नेक से गुजरता हुआ है बंगाल तक आता हुआ रास्ता है, ये जो रास्ता है नाज़रीन बहुत ज़्यादा अब अहमियत इख्तियार कर गया है। चाइना अब चारों जानिब से, यानी एक दूसरी तरफ भी यानी जो पाक चीन इक्तिसादी राहदारी है वो भी उस पर काम तेज़ी से शुरू हो गया है। भारत को वार्न कर दिया गया कि अगर उसने पानी पाकिस्तान का रोका तो फिर जो है वो उसके तमाम दरियाओं को खुश्क कर दिया जाएगा और बंजर हो जाएगा भारत अगर उसने पाकिस्तान के साथ कोई पंगा लेने की कोशिश की। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन मामला चल रहे हैं। भारत जो समझ रहा था कि वो खिते का चौधरी बनेगा, अखंड भारत के उसके ख्वाब और वो सारा कुछ नाज़रीन पाकिस्तान के एक हमले से ये टूट कर बिखर चुका है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की अहमियत को अब समझ चुकी है। उन्हें अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान एक मजबूत कंट्री है और इसके साथ चलना वक्त की ज़रूरत है। ये नाज़रीन इसका ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।